अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान आने के कवानीन के मतलब। जितने भी दोस्त अब आपने बहुत सारों ने कमेंट किया कि ओमान आने के कवानीन क्या हैं। भाईजान अभी तक कवानीन सेम है। आज 8 नवंबर है। अगर आपको वैक्सीन की 2 डोज़ लग चुकी हैं और 14 दिन गुजर चुके हैं, आपने मुल्क से अपने कोरोना का टेस्ट करवाना है। बेशक आपकी कोई भी फ़्लाइट है, आप फ़्लाइट वालों से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कौन सी लैब से करवाएं, या लैब में जाकर किसी भी जहाँ से कोरोना का टेस्ट करते हैं वहाँ जाकर बताएं कि हमारी ये लैब है, वो आपकी टिकट देखेंगे। सॉरी, हमारी ये फ़्लाइट है, वो आपकी टिकट देखेंगे। अगर वो एलिजिबल हुए, ऑथोराइज हुए उस एयरलाइन का कोरोना का टेस्ट करने के, तो आपका कोरोना का टेस्ट कर देंगे। अदरवाइज़ शिफा इंटरनेशनल है, एक्सल है, वीनस है, शौकत खानम है, दीगर लैब्स हैं जो रिकमेंडेड लैब्स हैं एयरलाइन की जानब से। आप वहाँ से कोरोना का टेस्ट करवाएं। और ओमान आने के लिए फ़्लाइट टाइम से विदिन 72 आवर, यानी फ़्लाइट टाइम से 72 घंटे पहले काउंट कर लें। 70 घंटे पहले, 60 घंटे पहले, 50 घंटे पहले कोरोना का टेस्ट कराएं। हम तो यही कहेंगे 2 दिन पहले करवाएं, क्योंकि एक दिन में आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। इन केस अगर फ़्लाइट डिले होती है या कैंसिल होती है तो आपके पास मज़ीद जो है टाइम होगा। तो टेस्ट करवाएं जब टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाए। ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिनको कोरोना की वैक्सीन की 2 डोज़ लग चुकी हैं और 14 दिन गुजर चुके हैं। वो कोरोना का टेस्ट करवाएंगे। जब रिज़ल्ट आ जाए तो आपने अपना ट्रैवल डिटेल, फ़्लाइट डिटेल, कोरोना का टेस्ट और वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है वो अपने ई मुशरिफ के ऊपर अपलोड करना है, या तो वेबसाइट के ऊपर कर लें या फिर एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर आप खुद पेमेंट करते हैं तो 2.5 रियाल है। अदरवाइज़ ओमान एयरपोर्ट पे आके आपसे 3 या 5 रियाल भी चार्ज कर सकते हैं। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है और कैश भी अपने पास रखनी। और दूसरा ये भी कि कोरोना के सर्टिफिकेट की और वैक्सीन सर्टिफिकेट की 2-2 कॉपियाँ भी अपने पास रखें। इन केस अगर कहीं पर भी कोई भी पूछता है तो आप उनको दिखा सकें। अगर वो रखना चाहते हैं तो वो रख लेंगे, दैट्स इट। और ओमान एयरपोर्ट के आके आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर कोरोना का टेस्ट नहीं होना, ना आपने क्वारंटाइन करना है। और बाद में क्या है कि ओमान में बहुत सारी जगहों पे इंटर होने के लिए आपको कोरोना की वैक्सीन की 2 डोज़ लगी होना ज़रूरी है। और 63+ के ऊपर आपके पास डाटा होना चाहिए, तो ही आप इंटर हो सकते हैं मॉल्स में, ऑफिस में, दीगर प्लेसेस पर। तो जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनका डेफिनेटली 63+ एप्लीकेशन के ऊपर जो है वैक्सीन का डाटा अपडेट नहीं होता। तो उसके लिए आपने गवर्नमेंट के जो सेंटर्स हैं जहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है, उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है, वहाँ पे जाना है और उनको अपना मुल्क का जो कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो दिखाना है। उसके बाद वो आपका डाटा जो है 63+ एप्लीकेशन के ऊपर अपडेट कर देंगे। तो तब आप कहीं पर भी इंटर होंगे, आप अपने मोबाइल से दिखाएं, या अगर आपके पास सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं दैट्स ऑल्सो गुड। आपने यानी प्रूफ देना है ओमान में रहते हुए कि भाई आपको कोरोना की वैक्सीन की 2 डोज़ लगी हुई हैं। लेट अस गेट इन। तो इसके अलावा जैसे कोई मज़ीद अपडेट आती है या कोई तब्दीली होती है, क्योंकि बूस्टर डोज़ के हवाले से खबरें चल रही हैं, वो अगली खबर में भी शेयर करते हैं, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओमान में यानी जो लोग हैं उनके लिए बूस्टर डोज़ का ऐलान कर दिया गया है। बाकी सभी के लिए नहीं किया गया। बहुत ज़्यादा एजड हैं या जो फ्रंट एंड वर्कर हैं, सिर्फ उनके लिए ऐलान किया गया है। जो दीगर बीमारियों में मुब्तला होते हैं उनके लिए ऐलान किया गया। तो वो एक अलग वीडियो में शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।